स्वागत है आपका इंट्रोडक्शन के एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीयू एडमिशन 2022-23 के लिए बीसीए बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, साथ ही आपका प्रश्न दोस्तों किन किन विषयों से पूछे जाते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं काउंसलिंग के समय, सब कुछ पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप भी अगर बीसीए और बीबीए की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, साथ ही वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें क्वेश्चंस की, तो आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी एक प्रश्न जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके लिए आपसे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी, यानी आपके जो है दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। आपको 100 में 100 प्रश्न आप कर सकते हैं, आपसे कोई भी गलत आंसर पे आपसे निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, टाइम की बात करें तो दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, 2 घंटे में आपको कुल 100 प्रश्न करने होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को कहाँ कहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, उसके बाद बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, तो बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें दोस्तों, बीबीए में आपसे सबसे पहले जनरल हिंदी से, साथ ही जनरल नॉलेज से और जनरल मैथ से सवाल आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस स्टडीज जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर रहता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स एंड दोस्तों बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बीबीए एंट्रेंस एग्जाम में। साथ ही बैंकिंग, जनरल प्रिंसिपल एंड फंक्शन, एरियाज ऑफ मैनेजमेंट से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, इन टोटल से मिला के आपको 100 नंबर का दोस्तों जो 2 मार्क्स होंगे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बीसीए के लिए। चलिए बीसीए में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, वो आपको अब बताते हैं। बात करें दोस्तों बीसीए एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें सबसे पहले आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, यानी कि रीजनिंग कर सकते हैं, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल हिंदी, उसके बाद आपसे जनरल नॉलेज, जीके, और जीके के बाद आपसे रीजनिंग से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे जनरल साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी होता है, उससे जनरल साइंस से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे दोस्तों जनरल मैथ से सवाल आते हैं जो कि हाई स्कूल लेवल के रहते हैं। ठीक है, जनरल मैथ जो होता है जीएम, वो आपका दोस्तों हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक लेवल का प्रश्न आपसे जनरल मैथ से किए जाते हैं। उसके बाद जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पीसीबी, ये तीनों मिला के आपको जनरल साइंस में आपसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बीसीए के लिए। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आपको बताते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। बात करें दोस्तों बीबीए बीसीए काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास 5 से 8 या 10 फोटोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एनसीसी, स्पोर्ट्स कोटा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट है, अगर आपने उसमें लगाया है फॉर्म भरते समय, तो आपको उन सर्टिफिकेट्स को भी वहाँ लेके जाना होगा। ठीक है, साथ ही आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, जिसको दोस्तों सीएलसी भी बोला जाता है, वो भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों वो आपको वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी और कोई होगी तो आपको बता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के पीडीएफ दोस्तों आपको वहाँ मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली और वीडियो में।